यहाँ प्रेम कहाँ है? पति के पास है कि पत्नी के पास है? आपने कहा पति से कि आप मेरे हिसाब से चलो, पति बोला ठीक है मैं तेरे हिसाब से चलूंगा। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? पत्नी प्रेमी है कि पति? जोर से, जोर से। कौन? जो अपने हिसाब से चलाए वो प्रेम नहीं है। जो अपने हिसाब से चलाए वो प्रेम नहीं है, जो सामने वाले के हिसाब से चले वो प्रेम है। इसलिए प्रेम क्या है? समर्पण का नाम ही प्रेम है। समर्पण का नाम ही प्रेम है। आत्मसमर्पण। हम आपके जैसे अब रखो आपकी मर्जी, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, चाहे फूलों में रखो चाहे कांटों में रखो। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। ये है प्रेम। भगवान जैसे रखें। सुदामा जी झोपड़ी में थे, मेरा मालिक यहीं रखना चाहता, खुश है, झोपड़ी में खुश, खाने को नहीं है तो भी खुश, हर हाल में प्रसन्न है। ये प्रेम है। और ये प्रेम थोड़ी है कि नहीं जी देखो मैं तुम्हारा इतना बड़ा भक्त हूं और देखो मैं 4 दिन से खाया नहीं। सुदामा ने कभी शिकायत नहीं की। आजकल दुनिया के लोग शिकायत करने लग जाते हैं। बेटे को शिकायत है माँ से, पत्नी को शिकायत है पति। जहां शिकायत है वहां प्रेम नहीं है ना साहब। जहां शिकायत ही नहीं प्रेम तो वहां है, शिकायत ही नहीं है। यदि आपकी भगवान से शिकायत है तो आपका प्रेम नहीं है। आप तो स्वार्थ करते हो ना भगवान से, ये दे दो तो अच्छे भगवान, ये नहीं मिला तो अच्छे भगवान नहीं। पहले भगवान की एक मैया बोली मैं बहुत पूजा करती थी, अब नहीं करती पूजा। क्यों? बोले हमारा जवान बेटा भगवान के घर चला गया, हमने बड़ी पूजा की, देखो क्या हो गया। अरे ये बताओ कि बेटा आया कहां से था? भगवान के घर से। गया कहां? भगवान के घर। तुम क्यों परेशान हो रही हो? ये संसार मृत्यु लोक है, यहां तो मैं भी आया हूं, मैं भी मरूंगा। इसमें थोड़ी है कि मैं अमर होके आया हूं, मृत्यु तो मेरी भी होगी। अब मैं मरूं तो क्या आप लोग ये कहोगे अरे भगवान होते तो मर क्यों गए? अरे भाई ये संसार का नाम मृत्यु लोक है, यहां सबको मरना पड़ता है। इसमें भगवान का क्या लेना देना? आदमी जन्म लेता है अपने कर्मों से, मरता है अपने कर्मों से, इसमें ईश्वर का क्या लेना देना है? जेल में लोग रहते हैं अपराधी, बताओ जेल में लोग रहते हैं अपराधी, वो अपराधी जज के कारण जेल गए कि अपने कर्मों के कारण जेल गए? जोर से, किसके कारण? कर्मों के कारण। लेकिन भेजा किसने? सबको जज ने भेजा। बोलो हाँ। जजमेंट दे दे कि भाई इसको 6 महीने की सजा, इसको 1 साल की सजा, इसको 5 साल की, इसको 20 साल की, इसको उम्र कैद की, इसको फांसी। सब अपने अपने हिसाब से पा रहे हैं, सबको दिया जज ने जजमेंट, लेकिन सब अपने अपने कर्मों से गए। ऐसे ही इस संसार के जेल में कोई आता है 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए। सजा काटने जेल में कितने साल जाता है? कोई 6 महीने, कोई 1 साल, कोई 10 साल, कोई 20 साल, कोई 40 साल। ऐसे ही ये संसार जेल है और अपने कर्मों की सजा काटने आए। आप क्या कर रही हो मैया? ये संसार के जेल में ही तो हो तुम, ये सजा काट रही हो। तुम्हारा पति तुम्हें रोज मार रहा, फिर भी तुम्हें हंसना पड़ रहा। ही क्या करोगे? हंसना ही पड़ेगा। आपका बेटा आपको गालियां देता है, फिर भी आपको ही करना पड़ता। क्या करो? आपको संसार में बड़ा कष्ट है, फिर भी आपको मुस्कुरा के बात करनी पड़ती है। आप बड़े कष्ट में हैं, बड़े दुखी हैं, पर किसको कहेंगे? दुनिया को बताएंगे, लोग हंसेंगे। इसलिए भैया अपना अपना जेल भोग लो। ये संसार एक जेल है, यहां मैं भी भोग नहीं आया हूं। ये मैं भी 25, 50, 100 साल जितना ईश्वर देंगे ये संसार में आया और आके अपना काम पूरा करके चला जाऊंगा। आप भी चले जाओगे, आप भी जाओगे, आप भी जाओगे। यहाँ रहेगा कौन? ये तुम्हारे बाप का ये संसार थोड़ी है कि मेरे बाप का संसार है, ये भगवान का है। यहाँ तो आओ और जाओ, ये सब यात्री गण है, यहाँ किसी के बाप का नहीं है कुछ। कितने आए और कितने चले गए, यहाँ किसी के बाप का कुछ नहीं धरा।
इसलिए हम सब यहाँ यात्री हैं। 10 साल 20 साल 50 साल ज्यादा से ज्यादा 100 साल 100 साल से ज्यादा ना जियोगी मेरी माँ। और जी भी गई तो रोज बहू कहेगी हे भगवान उठाओ, हे भगवान उठाओ। इसलिए इसे अपना ना मानो, ये तो यात्रा में आप यात्री हो उस समय। इसलिए कुल मिला के बात ये है कि जीवन का अंतिम सत्य है कि भगवान जैसे रखें रहो। किसी की मृत्यु से आप प्रभावित क्यों होते हो? कोई मर गया तो आपको क्या करना? मरना तो है ही। आपको लग रहा बेटा मर गया, बेटी मर गई, फलाना मर गया, पति मर गया, पत्नी मर गई। ये याद रखो कि एक दिन आपके पति को भी, आपकी पत्नी को भी, आपके अपनों को मरना पड़ेगा। इस संसार में सबको एक दिन मरना पड़ता है। फर्क कितना है, कोई पहले मर जाता है, कोई बाद में। तो लोग कहते हैं अरे उसकी उम्र ही क्या थी, वो तो उसकी तो 20 साल आयु थी, 25 साल आयु थी, 10 साल आयु थी, उसके मरने की उम्र थोड़ी थी। क्या करो सरकार, आप कुछ कर नहीं सकते। अभिमन्यु भी 20 साल का था, भगवान कृष्ण का सगा भांजा था कि नहीं? पर भगवान के सगे भांजे को भी मरना पड़ा। बोलो हाँ। द्रौपदी के 5 बेटे थे, बिल्कुल जवान, वो भी लगभग 15-20 साल के थे। 5 बेटों को मार दिया, अश्वत्थामा ने मरना पड़ा। ये मृत्यु लोक है। यहाँ द्रौपदी के बेटे को भी मरना पड़ेगा, यहाँ गांधारी के बेटों को भी मरना पड़ेगा, यहाँ रावण के बेटों को भी मरना पड़ेगा, और यहाँ राम की पत्नी को भी वनवास जाना पड़ेगा। यहाँ भगवान कृष्ण के बाप को भी, भगवान कृष्ण के माता पिता को भी बेड़ियों में जकड़ के जेल में रहना पड़ेगा। ये संसार है, किसी को छोड़ता नहीं ये संसार। भगवान के पिता को नहीं छोड़ा इस संसार ने, हमें आपको छोड़ेगा। कर्म दंड तो दशरथ जी को भोगना पड़ा। बोलो हाँ। इसलिए साहब, शिकायत जहां है वहां प्रेम नहीं है। हे प्रभु, आप जैसा आप हंसा रहे हो आपकी कृपा, आप रुला रहे हो कृपा। हम तो बिल्कुल विपरीत चलते ही नहीं ईश्वर के। जो दें भगवान उसमें मस्त रहते। हम भूखे हैं, हम शिकायत नहीं करते कि आज हम भूखे, कोई बात नहीं, आज हमारे भगवान की यही इच्छा है। आज हमने 56 भोग खाया, हमने किसी से नहीं कहा, क्योंकि आज भगवान की यही इच्छा है। हम कभी कुछ नहीं कहते, शिकायत कभी नहीं करते। हमने कभी किसी से कोई शिकायत नहीं की। क्यों? जो हो रहा है वो भगवान की। अच्छा ये बताओ, जो हो रहा है वो आपकी मर्जी से कि भगवान की मर्जी से? फिर आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप क्यों परेशान हो? आप खुश रहो ना। आपके खाते पे हंसी खुशी है, हंसो मुस्कुराओ, क्योंकि आपके सोचने से, टेंशन लेने से कुछ बदलने वाला नहीं है। सिर पटकते रहो, मर जाओ, कोई बदलने वाला। यहां जो होना है वो होगा। इसलिए भगवान का चिंतन करते रहो, अच्छे कर्म करते रहो, बिंदास जिंदगी जीते रहो। जो हो रहा है, राम वनवास गए, किसका दोष था? कहने की बातें हैं कि कैकेयी ने भेज दिया। कैकेयी की क्या ताकत के भगवान को भेज दे? वो तो होनी थी, हो गई, निमित्त बन गई कैकेयी, निमित्त बन गई मंथरा। वरना राम का वनवास कैकेयी क्यों करती भाई? जगत के पालनहार को कौन वनवास भेज सकता है? लेकिन होनी तो होके रहे, अनहोनी ना होए। और जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। प्रहलाद को आग में लेके बैठ गई होलिका, आग जल गई, होलिका मर गई, प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। मैं नहीं मरूंगा, भगवान चाहेंगे तो मुझे आप आग में जला दो, मैं बच जाऊंगा, और मारना चाहेंगे तो यहीं बैठा बैठा मर जाऊंगा। अभी प्लेन हादसा हुआ अहमदाबाद में, प्लेन टकराई बिल्डिंग से, सारे लोग मारे गए, एक बच गया। उसी आग में, उसी प्लेन में सारे झुलस गए, जल गए, एक बच गया। क्यों? जिससे बचाए भगवान उसे आग कहां जलाए, और जिसे मारे भगवान उसे कौन बचाए साहब। इसलिए मारने वाला, जिलाने वाला वही है, उसके आश्रित रहो तो सही। हाँ, तुम काहे टेंशन लेते हो? बिंदास जिंदगी जियो, सुख आए दुख आए सबको प्रणाम करो, सब ईश्वर का दिया प्रसाद। तेरे फूलों से भी तेरे सफलता आई, कृपा है, असफलता आई, दोनों को कृपा मानो। कोई बात नहीं, ईश्वर की यही मर्जी, कोई बात नहीं। आप सफल हो गए, हम सफल नहीं हो पाए, कोई बात नहीं। ईश्वर चाहते हैं कि आप यहां जाओ, हम यहां जाए, कोई बात नहीं। ईश्वर की मर्जी में रहो।
ईश्वर ने आपके लिए कुछ सोचा है ना, तो हमारे लिए भी कुछ सोचा ही होगा। तुम उनके आश्रित तो रहो, अपना दिमाग कम चलाओ। आप अपना दिमाग पढ़ाई लिखाई करो, जिम्मेदारियां जो मिली है वो चलाओ, करो काम, जिम्मेदारी पूरी करो, कर्म कर तू, बाकी क्या होगा मुझ पर छोड़। तू युद्ध लड़े अर्जुन, धनुष उठा, चल चला, तू युद्ध कर, आगे तू जीतेगा हारेगा ये मुझ पर छोड़। तू युद्ध कर, तू कर्म कर, तू काम करता चल, बाकी क्या परिणाम आएगा वो मैं हूं ना, बस ये भरोसा है। आप लोग बेकार ही टेंशन पालते रहते हो। बेटी बड़ी होगी महाराज, ब्याह करना, तुम कर लोगे ब्याह। बेटी की आंख किसने लगाई? भगवान ने। पांव किसने लगाए? भगवान ने। तो उसके लिए लड़का कौन बनाया होगा? तुमने कि भगवान ने? तो जब बनाया होगा तो टाइम आने तो हो जाएगा। तुम काहे परेशान हो रहे? तुम ईमानदारी से ढूंढते रहो, कर्म करते रहो, बाकी टेंशन फ्री रहो। बोलो हाँ कि ना। भगवान बड़े दयालु हैं, सबको देखते हैं। राम झरोखा बैठ के सबका मुजरा लें, जाके जैसी चाकरी ताको तैसो दें। भगवान ने विवाह किए, एक रानी से एक बेटी और 10-10 बच्चे हुए। भगवान के पुत्र प्रद्युम्न फिर अनिरुद्ध हुए, जिनका विवाह बाणासुर की बेटी उषा से हुआ। राजा अनरग पर भगवान ने कृपा की, गौदान दिया राजा अनरग ने, गिरगिट बनना पड़ा, भगवान ने कृपा की, मुक्ति मिल गई। मरने के पहले कुछ काम कर लेना अनिवार्य है। क्या? आप लोगों को बता दूं, मरने के पहले काम क्या करना है? मरने के पहले आप लोग कुछ काम कर लेना है, जीते जी कर लेना चाहिए। क्या? पहला काम, 3 काम जरूर करना चाहिए मरने से पहले। पहला काम, गौदान कर लो, जीते जी। गौरी गोपाल गौशाला में आप गौदान कर सकते हैं, गाय की सेवा कर सकते हैं। जीते जी गौदान करना, क्योंकि वही पार लगाएगी वैतरणी से। दूसरा काम, मरने के पहले भागवत सुन लेना, क्योंकि राजा परीक्षित ने भागवत सुनी, धुंधकारी ने भागवत सुनी, सदगति हो गई। कल 25 तारीख है क्या? कल से यहाँ भागवत जी के पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने लिए भागवत जी के पाठ बिठा सकते हैं। जीते जी कार्तिक का माह चल रहा है, भागवत सुन लो। पहला काम गौदान कर लेना, दूसरा भागवत सुन लेना, तीसरा काम मरने के पहले अपनी 13वीं बरसी कर लो, मतलब दान पुण्य अन्य का कर लो। क्योंकि मरने के बाद बेटा करे ना करे, आजकल के बेटे बड़े एडवांस से बोलते हम नहीं मानते सब। क्यों? साइंस वाला बच्चा आजकल बोलता हम कहा ना पिंडदान मानता, ना गया श्राद्ध मानता, ना बोला बाप हमारा मरा, पंडित जी भोजन कर रहे हैं। तो आजकल ये भावनाएं हैं लोगों की, इसलिए आजकल मरने के बाद कोई क्या कर रहा है। बच्चे भी आजकल बच्चे भी जल्दी में निपटा देते हैं, है ना। बच्चों के पास टाइम नहीं है कि माँ बाप का पूरा कर्म करें, ना वो श्राद्ध कर्म करते, ना पिंडदान करते। और बचने का बहाना अच्छा है, अरे हम तो विज्ञान के विद्यार्थी हैं, हम तो ये सब बिलीव ही नहीं करते। अरे वाह, ये सब ना करने के तुम्हारे बहाने, है ना। जो कर्म है वो करना ही चाहिए। पर अब किसको, इसलिए कहता हूं मरने के पहले अन्नदान कर लो। भाई ब्राह्मण भोजन करते हैं, वो क्या है? अन्नदान ही तो है। तो मरने के बाद 13 ब्राह्मण खाएंगे, तो मरने के बाद खिलाओगे, जीते जी खिलाओ। मरने के बाद तो जो बच्चा करेगा ही। आप तो कुछ कर लो जीते जी। हाँ, 3 काम याद कर लो, जीते जी सब काम। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु संत भोजन करते हैं, आप भी एक दिन का भोजन कराइएगा, अन्नदान करिएगा, संतों की सेवा से जुड़िएगा। जीते जी अन्नदान जरूर करना चाहिए। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत, हजारों भक्त और यहाँ 310 वृद्ध माएं रहती हैं। अन्नदान करोगे। अभी भागवत जी में मैं पढ़ रहा था, भगवान कहते हैं कि बेसहारा, दीन, दुखी, जरूरतमंद, भूखे का शरीर मैं ही हूं। मतलब कोई बेसहारा है तो आप उसको सहारा दे रहे हैं, तो आप ये समझ लो कि आपने भगवान को सहारा दे दिया, क्योंकि उसके रूप में भगवान ही है। ये सब सेवा है। इसलिए जीते जी राजा अनरग पर भगवान ने कृपा की। पौंड्रक, अच्छा भगवान आजकल ना बहुत नकली भगवान भी बाजार में है। आपके हिसाब से भगवान, आप लोग किससे भगवान मानते हो? कितने भगवान होते हैं सनातन में? बताओ, आप बताओ कितने भगवान?
कितने भगवान होते हैं? बहुत सारे। आप बताओ भैया कितने भगवान? 5। पीछे वाले भैया कितने भगवान? चश्मा वाले भैया 1। आप पीले भैया कितने भगवान? कितने भगवान हैं? 5। मैया कितने भगवान होते हैं? 33 करोड़ हैं? कोटि। कोटि मतलब करोड़ ही तो होता है। 33 करोड़। कितने भगवान होते हैं? कितने? ए भैया, मोबाइल वाले भैया, दादाजी मोबाइल ना चलाओ सरकार। कितने भगवान होते हैं? हाँ, कितने भगवान होते हैं? ये दादाजी बताएंगे कितने भगवान होते हैं। भगवान कितने? 1। लाल मैया भगवान कितने? भगवान 1। एक भगवान है। क्या नाम है? भगवान श्रीमन नारायण। वही है राम, वही है कृष्ण। पर सनातन में 5 की पूजा होती है। किनकी? इन्हें पंचदेव कहते हैं। भगवान 1 होते हैं। पंचदेव उपासना सनातन में बताई गई है। क्या उपासना है? सुनो। भगवान कितने हैं? 1। पंचदेव कौन कौन? भगवान विष्णु। बोलो भगवान विष्णु। विष्णु कह दिया तो राम, कृष्ण, नारायण, हरि ये सब आ गए। विष्णु। दूसरे भगवान शंकर। शंकर कह दिया तो 12 ज्योतिर्लिंग आ गए। हनुमान जी आ गए। हनुमान जी शंकर जी हैं। शंकर जी। तीसरे दुर्गा मैया। दुर्गा कह दिया तो भारत की सारी देवियां आ गई। केला माँ, शारदा माँ, ज्वाला माँ, काली माँ, कामाख्या माँ, सब माँ आ गई तीसरे में। चौथे में गणपति बप्पा मोरया। और 5वें भगवान सूर्य। अभी हमारे सनातन में, भारत में सूर्य भगवान की सबसे बड़ी पूजा का ये समय चल रहा है। हमारे भारत में हमारे बिहार के भक्त, यूपी के भक्त, ये भक्त लोग छठ पर्व मनाते हैं। भारत का सबसे बड़ा त्योहार, उसमें एक त्योहार छठ पर्व है, जहां सूर्य की उपासना की जाती है। छठ पर्व में किसकी पूजा? सूर्य भगवान की पूजा। 3 दिन का ये व्रत होता है। बोलो हाँ। बड़ा कठिन होता है। 4 दिन का होता है वैसे। बोलो हाँ। तो आप सबको छठ पर्व की बहुत बहुत एडवांस में शुभकामनाएं। बोलो हाँ। नहीं, आप सभी को छठ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये छठ पर्व हमारे सूर्य भगवान का पर्व है। छठी मैया भी बोलते। छठी मैया बड़ी कृपा करती हैं छठ पर्व में। और छठी मैया की कृपा से आप सबके बाल गोपाल सदा सुरक्षित रहते हैं, ऐसी मान्यता है। भगवान सूर्य की कृपा से आप सब सुरक्षित रहते हैं। इस तरह से हमारे यहाँ पंचदेव हैं। 5 समझ में आ गई। इन 5 की जो पूजा करता है वो सनातनी है। ठीक है। हमारे यहाँ छठ भी किसी की पूजा नहीं है। आजकल आप लोग किसी के वो भगवान मान लेते हो। किसी को भी भगवान नहीं मानना चाहिए। जो भगवान है वो भगवान है। किसी को भी आप अपना पति मान लेती हो क्या? नहीं। जब कोई भी आदमी आपका पति नहीं हो सकता तो कोई भी व्यक्ति भगवान नहीं हो सकता। भगवान जैसे केवल भगवान, कोई भी भगवान नहीं। भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। सबने कहा कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान ने जरासंध के जेल से 20,800 राजाओं को मुक्त किया। जरासंध को किसने मारा था? भीम भैया ने। जरासंध को मारते, उसको फाड़ते, वो फिर जुड़ जाता। फिर भगवान ने कहा कि भीम भैया आप जब युद्ध क्यों करो तो मेरी तरफ देखो करो, मेरी ओर देखना। आज भीम भैया ने भगवान की ओर देखा तो भगवान ने एक तिनका उठाया और तिनकों को बीच से फाड़ कर एक भाग इस तरफ एक भाग इस तरफ फेंका। जरासंध मारा गया। तब तक नहीं मरा जब तक भीम भैया भगवान की ओर नहीं देखे। काम करो संसार का, पर दृष्टि भगवान की तरफ बनी रहेगी तो आप जीत जाओगे। और दृष्टि हटी तो दुर्घटना घटी। इसलिए काम करो सारे, पर नजरें कहाँ?
भगवान की। किसे देखना है? भगवान को देखो, भटक ना जाना। संसार में आजकल हमारी बहन बेटियां बड़ी भटक जाती हैं। भगवान को देखते रहा करो, अपने माँ बाप को देखते रहा करो, अपने माँ बाप के काम काज को देखते रहा करो, है ना। और किसी को ना देखो, अपने भारत को देखो, अपने भारत की सेवाओं को देखो कि हम भारत के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं। आजकल हमारी बहन बेटियों को बड़ा खतरा है। काय का खतरा है? एक लव जिहाद नाम की बीमारी चल रही है। हमारी बहन बेटियों को कोई आया, आई लव यू बोला, लड़की को लगता है बहुत प्यार करता है, उसने भी आई लव यू टू कह दिया, यहीं से आप फंस जाती हो। इसलिए मैं बार बार समझाता हूं कि जैसे मछली को फंसाने के लिए ना मछुआरा जाल फेंकता है, कांटे के टुकड़े में कांटे में मांस का टुकड़ा फंसाता है और मछली को फंसाता है, ऐसे ही आजकल लड़कियों को फंसाने के लिए कुछ लोग लव जिहाद के चक्कर में पड़कर हमारी बेटियां बहनें, कुछ लोग कहते हैं आई लव यू, तुम बहुत सुंदर हो, हम तुम्हें बहुत पसंद कर रहे हैं। लड़की को लगा बहुत सुंदर, ठीक है। अभी एक घटना मध्य प्रदेश इंदौर में, एक लड़का, मुसलमान लड़का था, वो जिम ट्रेनर था, जिम सिखाता था। उसके मोबाइल पर 100 लड़कियों के वीडियो मिले हैं। सिखाने की जगह वो ले जाता और इलू इलू हो जाता उनका, और वो उसकी अश्लील वीडियो बना लेता और बना के बाद में ब्लैकमेल करता कि लाओ 5 लाख रुपए, लाओ 10 लाख रुपए, लाओ 20 लाख, वरना दे दूंगा। और जो फंस गई उनसे प्यार व्यार किया, शादी की और दुबई ले गए और दुनिया के अन्य देशों में ले गए, 10 लाख 20 लाख में तुम्हें बेच दिया। आजकल बाजार में लड़कियां बिकती हैं, बात सही है कि गलत है? बोलो हाँ कि ना। कितने की बिकती हैं? जो जैसी रूप रंग की है उस प्रकार का रेट मिल जाता है। बहुत ज्यादा सुंदर है तो 20 लाख मिल जाएगा, थोड़ा कम सुंदर है 10 लाख, और सांवली आंवली है तो 5 लाख तो कहीं नहीं गए। सारी जिंदगी जहां बेची जाओगी, बर्तन धुलवाया जाएगा और तुम्हारे शरीर का कराया जाएगा शोषण। ये चल रहा है दुनिया में, आप मानो ना मानो। इसलिए मेरी बहनों, हाथ जोड़ के तुम्हारा भाई कह रहा है कि लव जिहाद के चक्कर में ना पड़ा करो। माँ बाप जो कहें वो सुना करो। जहां विवाह करेंगे माँ बाप, आपके लिए बेहतर लड़का ही ढूंढ कर लाएंगे माँ बाप। आपकी चिंता आपके माँ बाप को ज्यादा है, इसलिए माँ बाप के हिसाब से चलो। कोई लड़का पसंद है तो माँ बाप को कहो, माँ बाप इंक्वायरी कर लेंगे। यदि लड़का ठीक ठाक लगा, सही है, तो माँ बाप को भी विवाह करा देना चाहिए। उसके सब देख लो बैकग्राउंड। हमारे यहाँ बैकग्राउंड चेक किया जाता है, लड़के का बाप कौन है, दादा कौन है, खानदान कैसा है, सब होना चाहिए ना। ऐसा फ्रॉड ना हो। आजकल शादी.com में पता नहीं चलता लड़के का बैकग्राउंड क्या है। शादी कर ली, बाद में पता चला कि वो तो आतंकवादी था। बोलो हाँ। फिर इसलिए पानी पियो छान के और विवाह करो जान के। जो विवाह जान करके होते हैं वहां कभी नुकसान नहीं होता। हमारे गांव की, मैं देखो गांव का व्यक्ति हूं, हमारे गांव में आज तक 2025 चल रहा है, आज तक हमारे गांव में एक भी तलाक के केस नहीं है, एक भी तलाक नहीं है आज तक। और हमारे गांव बस नहीं, हमारे गांव के 10-20 गांव में आप ढूंढ लीजिए, शायद कहीं आपको एक मिल जाए, शायद कहीं। तलाक ही नहीं।